Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. एक जबरदस्त खबर है। तुम्हारा कॉलेज बंद है, ये बात तुम बाबा जानी के सामने भी बता सकती थी। बाबा जाने के सामने से सब कुछ बताया जा सकता है, अच्छी बात है। मैं मजबूर। तो फिर तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब करने चली आई? हाँ, सब में तो मैं भी शामिल हूँगा। अच्छा बोलो, क्या बात क्या? मगर सीधे सीधे। भाई, चाचू को ना प्यार हो गया है। भाई मुझसे नहीं रहा गया। तुम शॉप में चले गए थे ना? It's quite shocking. पर तुमको पता है चाचू ने सबसे पहले बात मुझे क्यों बताई? मैं भी ये सोच रहा था कि ये बात उन्हें नाहिद पप्पू से या अंशना भी से करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, चाचू भी ऐसे सोच रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम दोनों जाके अंशना से बात करें और उनसे चाचू के बारे में राय लें और फिर घर वालों से एक एक करके हम बात कर ही सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये आपके लिए। जी। अब हम पे नाराज कि मेरी साइड की ड्यूटी क्यों नहीं है आपके पास? अच्छा, अचानक लाइट चली, उसकी बड़ी एक्साइटमेंट में आवाज आ गई, पूरी आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। वैसे उसका पाँव खैर से मर्दाना पाँव से भी ज्यादा सेहतमंद है। राहिला बेटा, नवाब मियाँ को खाना भेज दिया? जी, इनाम खाना दे दे गया। बाबा जानी, देखिए आप ही को दादी को सब कुछ बताना है, ठीक है? प्लीज बाबा जानी, प्लीज। भाई, चाचू का मसला है। चाचू ने पहली बार अपनी जिंदगी में एक ख्वाहिश का इजहार किया है। कुछ करो। हर एक पे लाजिम है कि उनके एहतराम में मदद करें। बिल्कुल। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्यों? बस नहीं कर सकता। लगता है कि तुम्हारा कुछ बस ही नहीं चल रहा है। बाबा जानी, अपने लाडले को कुछ बोले ना। भाई, भाई चाचू का मसला है यार, कुछ तो करो। रमता, अंशिका की क्लासेस मुझसे बहुत दूर है। मेरा मास कम्युनिकेशन का, उसका फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, हम दोनों की क्लासेस मुझसे दूर है। यार राइट, अभी तो कहते कि कॉलेज में साथ साथ होते हो। जी नहीं, मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। इस बात को उछालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई, कुछ दिनों के लिए फार्मेसी ज्वाइन कर लो ना प्लीज। ओह, तुम नहीं मानोगे ना। नहीं, और एक बात बताओ, तुम्हारा मास कम्युनिकेशन पे मास्टर्स करने का क्या फायदा? भाई, कम्युनिकेट करो, ये आज का दौर है, मुझसे कुछ सीखो यार। कनेक्ट, कनेक्ट भाई, कनेक्ट प्लीज। इनाम, अनंता, एक तो इसका बहुत जानने की पता नहीं छुट्टी कब खत्म होगी। बैठ जाती है जाके। फ्रोजन है। मैं देखती हूँ। इस खाने को तो मैं तरस गया। इनाम, भाई, चल चलो, जल्दी जल्दी। बड़ों को शक हो जाएगा, जल्दी चलो। तुम चलो, मेरा पीछे रहना ही ठीक है। तुम आए, चलो। कनेक्ट, कनेक्ट। और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ 2 अरबियों को भागते हुए देखा। आप लोग उन्हें भी देखेंगे ना तो अपनी हंसी नहीं रोक सकेंगे। चांदनी, देखो दुनिया में पहली टेंशन बहुत ज्यादा है, और ये तुम हर बात में इतनी सनसनी क्यों फैला देती हो? किससे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? अरे वो नवाब मियाँ को। क्या हुआ बड़े भाई साहब को? अरे वो देखिए।
कहाँ चलना है? कहीं नहीं जा रहा भाई साहब, आपको किसी ने गलत इतना की। खबर है बारिश के साथ तोले पड़ेंगे। नहीं नहीं बड़े भाई साहब, वो महकमा मौसमियात की इतलात अक्सर गलत होती है। किसी और मौजू पे बात कर। कहाँ ओले पड़ेंगे? हम सब पर। अम्मा हुजूर कहाँ हैं? हम उनसे मुलाकात करना चाहें। भाई साहब बात क्या है? अम्मा हुजूर से निसार की बात करनी जरूरी है, अहम नकात। इसके बाद ओले पड़ेंगे और ओले पड़ेंगे। क्या कह दिया तुमने भाई साहब से? कुछ नहीं भाई साहब बात तो सुनिए ना मुझे। क्या बात की है तुमने भाई साहब से? क्यों परेशान हो? कसम से भाभी, मैंने बड़े भाई साहब से कोई बात नहीं की। किससे की? अनंता से, बस यूं ही। तुम और तुम्हारी भतीजी बराबर हो, सब्र ही नहीं है। भाई भाभी मैं क्या करूं, मैंने आपसे कहा था, आपने कुछ किया ही नहीं। आप आए ना मेरे साथ, ये बात तो सुनिए। तो आई थॉट कि वो यंग ब्लड को शामिल करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा। बस अब दुबई अकेले ही जाना था। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो आपके बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तो है हम कल से सनम। क्या बात है सर? बात यह है कि अब अनमता से पहले तुम खुद इसे बता दो, मुझे बख्श दो। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। आपके भाई को प्यार हो गया दुबई में अरबन से। दूर के ढोल सुहाने पाकिस्तानी से हुआ है। और बाय द वे ये आपके ख्यालों में अरबन कहाँ से आ गई? भाई खुदा के लिए मुझे माफ रखो और इस पे कंसंट्रेट करो, इस पे। और देखो जल्द से जल्द इसकी शादी करा दो, इससे पहले कि इसका इरादा बदल जाए। इरादा तो पक्का है भाईजान, मगर वो मेरा अंशरा का इरादा जानना है ना? वैसे निसार मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मंगनी के दौरान मुझे कुछ एहसास हो गया था। चलो राहिला, तो फिर हम ही कमर कसते हैं। लेकिन अम्मा। भाभी अगर यूं ही डरते रहे ना तो मेरी तो छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। मेरा ख्याल है मैं अनमता और बड़े भाई साहब पर ही भरोसा कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, ये कोई मजाक नहीं है। यतीम मिस्कीन बच्ची है, खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम है भाई साहब, मुझ पर भरोसा करें आप। मैं अंशरा पर कभी कोई आंच नहीं आने दूँ। तो फिर देखी जाएगी। चलो भाई रिश्ता डालें। कमाल करते हैं। अरे खुद तो दुकान में दुबक के बैठ जाएंगे, अम्मा की बातें सुनूंगी मैं। हैं? आप करते क्या है? अरे अम्मा ऐसे बगैर इजाजत के फोन सुनने की इजाजत देती नहीं है, और हम चले इसका रिश्ता करने। वाह भाई वाह। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, पहले चल के फारूक का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद अम्मा को मना लेंगे, रिश्ता पक्का, ते चट शादी है। यो ही ना बात। चांदनी इधर आ। ये मामा और पापा कहाँ गए? वो तो नाहिद बीबिया गए हुए हैं। निसार चाचा भी साथ गए? नहीं, वो बड़ी बेगम साहिबा से बैठे बातें कर रहे हैं। बुलाऊं? नहीं ठीक है। ये अनमता का है? बीबी, उन्हें तो
काफी देर से मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तुम जाओ। भाई वैसे तो हम रोज ही आते जाते रहते हैं, लेकिन अब एजेंडा बदल चुका है। मिशन समझो, मिशन। मैं तो मिशन। लीजिए, चाय भी आ गई। थैंक यू। थैंक यू। वो अंशरा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। उसके एग्जाम खत्म हो गए? अरे कहाँ, यूनिवर्सिटी तो बंद पड़ी है, हालात ही सही नहीं हो रहे। मुल्क तो लावारिस होकर रह गया। सबसे ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर होती है। इससे तो अच्छा कि वो कहीं और से अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। अब सुनो, वो हमारी बेगम कहाँ है? आप लोग ऐसा करें कि यहाँ बैठ के बातें करें, हम वहाँ जनाने में बातें करें। अंशरा के सामने? अरे कहाँ, वो तो पढ़ रही है। कितना मजा आया ना नाहिद, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। तुम्हें याद है जब मेरी शादी हुई थी, तुमने और निसार ने कितना उधम मचा रखा था, है? शादी के बाद भी ढोल धमाका करते रहे। मैं और निसार भाई भी ऐसे ही थे, जैसे इनाम और अनंता, बल्कि उससे भी छोटे। अब देखिए ना, जब से निसार भाई आए उन्होंने यहाँ कदम ही नहीं रखा। फारूक ने भी ये नोट नहीं किया, क्या पता नहीं क्या बात है। अरे नहीं नहीं, जरूर चक्कर लगाएगा, क्यों नहीं आएगा? बहन का घर है, आएगा। मगर तुमने देखा ना कि दुबई से आते ही मंगनी की सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर ले ली। लगाएगा चक्कर, जरा वो अपने चक्कर से तो निकले। चक्कर? कैसा चक्कर? कोई प्रॉब्लम है भाई को क्या? नहीं नहीं, खुदा न करे, किसी प्रॉब्लम में नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना कि आजकल वो अपने आप में नहीं। क्या मतलब? क्या बात है? मतलब ये है कि निसार को ना इश्क हो गया। इश्क? निसार भाई को? सच? किससे? वो ना तुमसे बात करते हुए डरता है, और शायद यहाँ आने से इसीलिए अवॉइड करता है कि कहीं तुम उसके इरादे ना भांप लो। जैसे मैंने कहा ना, आजकल वो अपने आप में नहीं है। आपका इशारा ठीक समझियो तो अंशरा। ऐसे कैसे? देखो नाहिद, इसमें कोई हर्ज नहीं है। निसार जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना जिंदगी का ख्वाब हो सकता है। निसार मुझे बहुत अजीज है, मैंने उसे बेटों की तरह पाला है। तुमसे ज्यादा निसार को कौन जानता है? भाई है तुम्हारा। भाभी, निसार भाई को जितना मैं जानती हूँ, उनसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी। और उन्होंने ये भी ना सोचा कि फारूक कितने नाराज़ होंगे। 2 मिनट में खामोश करा देते हैं मुझे अंशरा के लिए। मैं कैसे अपने भाई का जिक्र करूं? अरे तो फारूक से बात तो करके देखो, वो भी निसार को बहुत पसंद करता है। भाभी, आप सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, निसार भाई और अंशरा की उम्र में कितना फ़र्क है। जिस तरह आपने निसार भाई को अपने बेटों की तरह पाला है, मैंने भी छोटी उम्र से अंशरा को पाला है। क्या हुआ जो मैं उसकी मामी हूँ? वो भी मेरी बेटियों की तरह। देखो नाहिद, निसार की सारी जिंदगी बाहर कमाते और हम पर खर्च करते गुजर गई, लेकिन आज तक शिकायत का एक हर्फ भी उसकी ज़बान पर नहीं आया। वो हमारी खुशियों के लिए सब कुछ करता रहा, तो क्या आज हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उसकी एक जायज़ खुशी को पूरा करने के लिए हम उसका साथ दें? एक दिन सब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ हो जाएंगे। उस वक्त निसार को भी एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी, और उसके न मिलने पे बिल्कुल तन्हा रह जाएगा, और उस तन्हाई का जिम्मेदार उसकी नज़र में हम सब होंगे।
देखिए भाभी, हर लड़की के कुछ ख्वाब और अरमान होते हैं, पर अंशरा तो आजकल की लड़की है। माना कि निसार भाई से अच्छा कोई नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, अंशरा बच्ची नहीं है नाहिद। एक खुश मिजाज शौहर के साथ जिंदगी गुजारना एक खुशकिस्मती होती है पीने की। शौहर के दिल में जगह पाना, उसकी मोहब्बत समेटना, यही सब कुछ होता है एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। आज तुम एक कम उम्र लड़के से शादी कर दो उसकी, मगर क्या गारंटी है कि उसे वो मुकाम दे पाएगा? क्या ये मुनासिब रहेगा भाभी? नहीं, अंशरा तुम्हारे हाथों में पली बच्ची है। जरा सोचो, कल कोई तेज तरार लड़की आ गई और तुम्हारे भाई को ले उड़ी, फिर क्या करोगे? निसार मुझे बेहद अजीज है। तुम्हें याद होगा कि फजीला के लिए अम्मा ने इनकार कर दिया था, हालांकि हमारा तो बड़ा दिल था। अंशरा ने मुझे उसी तरह आज भी प्यारी है, और मैं उसके लिए तुम्हारे सामने अपना दामन फैला रही हूँ। जब मैंने अंशरा के लिए इनाम का हाथ मांगा था तो आपने साफ इनकार कर दिया।